शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। आज का ये बामकसद प्रोग्राम शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया। सबसे अव्वल अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक मरतबा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त रखी और हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, जैसा कि अभी अभी मेरे अज़ीज़ दोस्त शहजाद अनाउंसर साहब ने तमाम तमीदी बातें रख दी है, तो मैं बातों को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और रिपीट नहीं करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि हम और आप आज जिस मकसद के तहत यहाँ जमा हुए हैं, वो मकसद हमारा हर कोई जानता है, हर कोई समझ रहा है, हर कोई के दिल में वो बात मौजूद है कि हम लोग क्या चाहते हैं और हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है। और उसी के पेश नज़र, उसी मकसद के तहत हम लोगों ने ये मुख्तसर सी मीटिंग आज मालेगांव शहर में, मैम जिस वक्त से तशरीफ़ लाई हैं, कई बड़े प्रोग्राम मैम ने अटेंड किए और वो मुसलसल एक के बाद दीगर प्रोग्राम कर रही हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लातेदाद एहसान व करम है कि शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की आवाज़ पर मैम ने दोबारा लब्बैक कहा। इससे पहले इसी कैंपस में डॉक्टर साहब और मोहतरमा डॉक्टर सुबह आई बछौर साहबा जिस वक्त इस कैंपस में तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त भी मैम जो है कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत रखती थी और हेल्थ मिनिस्ट्री मैम के पास थी। और जब से लेकर के आज तक शहदा एजुकेशन फाउंडेशन का राब्ता मैम से ख़त्म नहीं हुआ। भले मैम इक़्तिदार में नहीं रही, लेकिन वो इस अदारे से कांटेक्ट में रही, इस अदारे के लोगों से कांटेक्ट में रही, इस अदारे के तलबा व तलबा से कांटेक्ट में रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी सियासी लीडर की सबसे बड़ी कामयाबी की कुंजी चाबी मानता हूँ मैं, कि अगर वो कुर्सी पर नहीं भी है तो भी वो इतने लंबे अरसे तक इस अदारे से मुसलसल जुड़ी रही और हमारे जब कभी भी जो मसाइल आते रहे उनको उन्होंने बखूबी हल करते रही है। और इसीलिए ये उसी का नतीजा है कि आज इस मुख्तसर से लेकिन जामे और अहम प्रोग्राम में हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनके साथ आए हुए तमाम ही मौजूदीन जो मालेगांव शहर की ऐसी शख्सियात हैं जो मालेगांव शहर में तारों की तरह चमकते हैं। मेरा इशारा इस जानिब हमारे हाजी यूसुफ सेठ साहब, उसके बाद हमारे इकबाल साहब जो है, इखलाक मुकादम साहब हैं, उसके बाद हमारे अजीज़ एजाज बेग साहब हैं और दीगर हमादीन शहर जो हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। उसके अलावा सामईन में जो लोग मौजूद हैं वो तालीमी हल्के से, इंजीनियरिंग लाइन से, डॉक्टरी लाइन से, हर सूबे से हमारे दरमियान आज यहाँ लोग मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है। आइए, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, मैं पूरा टाइम मैं चाहूँगा कि हम जल्द से जल्द जो है मैम की जानिब जाएंगे ताकि उनको हम सुनना चाहते हैं। लेकिन जो मालेगांव की रीत रिवाज है कि मालेगांव जो है बड़ी मोहब्बत और अकीदत वाला शहर है, तो हम हमारी अपनी मोहब्बत, हमारी अपनी अकीदत, इस शहर की मोहब्बत, इस शहर के लोगों की मोहब्बत, इस शहर के लोगों को चाहने वाली चीज़ें जो है उसको हम अमल में लाएंगे। मेरा इशारा गुलदस्ते की जानिब है, सत्कार की जानिब है। मैं स्कूल लिहाजा के चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद हुसैन शहदा कादरी मिलिट्री साहब, और आइए आज हम उनका सब मिल कर के सबसे पहले शॉल दे करके मैम का सत्कार करेंगे। उसका खैर मकदम भी हम फूलों का गुलदस्ता दे करके करेंगे। आइए, डॉक्टर दिनेश साहब का इस्तकबाल हमारे स्कूल लिहाजा के चेयरमैन और हमारे अजीज़ एजाज बेग साहब के हाथों हुआ चाहता है। मैं एजाज बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी आगे आ जाएं। बहुत ही चहेते लीडर एजाज बेग साहब, मैं कहते हैं यूसुफ सेठ नेशनल वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश कर, और ये दोनों बड़े
अजीज़ भी हैं, एक दूसरे से बहुत इनकी कुर्बत भी है, बड़ी मोहब्बत भी है। हमारे यूसुफ सेठ साहब और स्कूल हाजा के चेयरमैन, मैं हमारे इखलाक सेठ साहब हमारे दरमियान हैं, उनका भी फूलों के ज़रिए इस्तकबाल कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब उनकी भी खिदमत में फूलों का नजराना पेश करेंगे। मुनक़िद किया गया है युवा नेता हमारे सहवार साहब, उनकी खिदमत में भी फूलों का नजराना चेयरमैन साहब पेश करें। कांग्रेस के युवा नेता सहवार साहब, और ये बड़ी खुशी की बात, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को ज़रूरत है सियासत में, ऐसे पढ़े लिखे चेहरों की, और इनका नाम भी बड़ा प्यारा है सहवार साहब हमारे दरमियान। इस कामयाब और इस मुख्तसर से प्रोग्राम की अगले हिस्से में हम चलते हैं। अजीज सामईन, आज का जो दौर है और आज जो सिलसिला चल रहा है, मैं अपनी बात बहुत ही मुख्तसर और डायरेक्ट कहूँगा। मैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये शहदा एजुकेशन फाउंडेशन है, और शहदा एजुकेशन फाउंडेशन में हमने हमेशा एक ही बात सीखी है कि अगर आप गलत हो तो आपका सर कोई भी काट कर लेकर जाएगा, और अगर आप गलत नहीं हो तो आप हमेशा सर उठाकर और लोगों से नज़रें मिला करके बात करो, और हमेशा हक की और सच्चाई की बात करो। मैं बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के ये बात कहूँगा कि अगर अखाड़े में दो पहलवान हैं तो एक पहलवान लोगों का चहेता होता है, लोगों को पता होता है कि ये जीतेगा, लेकिन अचानक ये होता है कि जो उम्मीद नहीं होती वो उम्मीद निकल कर आती है और वो अचानक हार जाता है। मेरा इशारा उस पहलवान की जानिब है जो आज मजबूत नज़र आ रहा हो, या मजबूत हो भी सकता है, या है भी, ये सब कुछ होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर आज इस ईद मिलन के प्रोग्राम में हम ये तय करें कि हमें सेकुलर कहा जा रहा है कि सेकुलर को हमें देना है, सेकुलर को देना है। मैं शहदा एजुकेशन फाउंडेशन 1 मई को हमने जब रिज़ल्ट आउट किया मैम, तो उस रिज़ल्ट आउट के दिन 1 तारीख को हमने पेरेंट्स मीटिंग ली, और हमको कलेक्टर की जानिब से यह ऑर्डर हुआ है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा तालीमी अदारों को सियासत से दूर रखा गया और तालीमी लोगों को दूर रखा गया, टीचर्स को दूर रखा गया। ये पहली मर्तबा हुआ कि कलेक्टर ने आदेश निकाला है और हमको वोटर बेदारी मुहिम की जिम्मेदारी स्कूलों को दी। ये हमारे लिए अपने आप में सर्व की बात है। तो मैं उसी मुहिम के तहत ये बात कहूँगा कि जहाँ हमने सब कुछ देखा है, सब कुछ समझा है, बड़े बड़े हमारे यहाँ सियासी लोग बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तो जहाँ सेकुलर की बात आ रही है तो 2 लोग में एक सेकुलर अगर हमको चुनना है तो साफ और सीधी बात है कि कांग्रेस की वो उम्मीदवार डॉक्टर शोभा ताई बच्चौ साहिबा सेकुलर पार्टी की कामयाब उम्मीदवार है, और हम सब को डायरेक्ट उनके नाम के साथ ये बात कहनी चाहिए कि आने वाले 20 तारीख का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में हम बिला खौफ, बिला डर खौफ के, हमारा जो सेकुलर उम्मीदवार है वो डॉक्टर शोभा ताई बच्चौ साहब की शक्लों में हमें मिल चुका है। तो अब ये मालेगांव शहर की अपनी जिम्मेदारी है, और अभी 2 दिन पहले जो तकलीफ़, जो परेशानी हमारे एजाज बेग साहब ने उजागर की है, यकीन मानिए वो बड़ी ही शिद्दत वाली तकलीफ़ है कि हमारी जो स्लिप है उस स्लिप पर एड्रेस नहीं है, उस स्लिप पर फ़ोटो नहीं है। ये बेइंतहा तकलीफ़ की बात है, क्योंकि हम लोग BLO का काम भी करते हैं, हम लोग इलेक्शन ड्यूटी का काम भी करने वाले हैं, तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आइए हम सब मिल कर के ये अहद करें कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें हमारा अपना जो उम्मीदवार है वो शोभा ताई की शक्लों में हमें मिल चुका है। हम इन्हें मजबूत भी करेंगे और मुकम्मल तौर पर 100% मालेगांव शहर से वोट होनी चाहिए, और ये हमारा इनके साथ पूरे दिल के साथ और हर एक का अहद होना चाहिए कि हर कोई अपने घर से ये काम को मुकम्मल करवाएं, घर के सरपरस्त ये काम मुकम्मल करवाएं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपकी तालियों की गूंज में मोहतरमा डॉक्टर शोभा ताई बच्चौ साहिबा का माइक पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आज अपने शहदा एजुकेशन सोसाइटी में मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे उपस्थित शहदा एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष
सभी पदाधिकारी, अपने हाजी यूसुफ भाई नेशनल वाले, हमारे कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष एजेंट भाई बेग इलान भाई, व्यासपीठ के ऊपर सभी मान्यवर और उपस्थित सभी भाई, मैं सबको यहाँ पे सलाम अलैकुम करती हूँ। यहाँ पे ईद मिलाद का कार्यक्रम रखा हुआ है। आप सबको ईद मुबारक की शुभकामना देती हूँ। दुनिया मतदार संघ, लोकसभा मतदार संघ की उम्मीदवारी मुझे मिली है और आपको मैं मिलने आई हूँ, विनती करने आई हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका वोट मुझे जरूर आप देंगे और मैं कांग्रेस पक्ष और महाविकास इंडिया आघाड़ी की उम्मीदवार हूँ। आप तो सभी यानी टीचर है और सभी यानी गुरु है हमारे, तो आपसे तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि आपको सब मालूमात है। 10 साल से बीजेपी का शासन है और उन्होंने जो भी वायदे किए थे वो एक भी पूरा किया नहीं है। सब चुनावी जुमले उन्होंने किए थे, अच्छे दिन के गाइडर उन्होंने बताए, लेकिन जो अपने युवा है उनको कहाँ पे भी नौकरी नहीं है। उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे और 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जमा करेंगे। सबको बड़ी उम्मीद थी और महंगाई कम करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। गैस सिलेंडर 400 का 1100-1200 हो गया है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं और एक पूरे देश में ऐसा माहौल हो गया है कि इनसिक्योरिटी यानी दबाव तंत्र सभी दुनिया में यानी इंडिया में, भारत में बढ़ गया है। उनके खिलाफ जो भी बोलेंगे उनके ऊपर ईडी सीबीआई कार्रवाई हो रही है और जो अपने स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं या हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जो शिष्यवृत्ति उनको दी जाती है वो उन्होंने बंद की है और टीचर लोगों के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, वो भी हमको हल करने हैं। मालेगांव सिटी में तो दुर्गम लोग जो है उनके प्रश्न है, उनको जो बिजली सप्लाई होती है वो प्राइवेट है और वहाँ पे सोलर सिस्टम आनी चाहिए और केंद्र की जो सब्सिडी है वो भी मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो जो हाईवे पे ब्रिज है तो सर्विस रोड नहीं है, वो भी बनना चाहिए क्योंकि बहुत एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं। और आप सबको मालूम है कि स्वतंत्रता मिलने से पहले और बाद में भी कांग्रेस पक्ष, महाविकास आघाड़ी पक्ष आपके साथ है और आप भी पक्ष से जुड़े हुए हैं। जब कांग्रेस पक्ष की यानी अपना सरकार था केंद्र में और राज्य में तो बहुत सारे अच्छे काम माइनॉरिटी सेल के लिए किए थे। एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन कांग्रेस पक्ष ने दिया था, लेकिन
बीजेपी ने वो रद्द कर दिया और सचल कम्युनिटी की सिफारिश भी उन्होंने रद्द कर दी है। जो भी यानी अपने तरक्की के लिए काम कर रहे हैं तो उनके दिमाग में कुछ अलग ही है। यानी लोकशाही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना दी है उससे जो लोकशाही चल रही है वो हुकुमशाही में बदलने का काम हो रहा है। हमें संविधान बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है और इसके लिए जरूर ये परिवर्तन होना जरूरी है। और मैं तो हम मालेगांव वासी है, हम नासिक में मेयर 3 साल और 15 साल कारपोरेटर और एमएलए और राज्य मंत्री, आरोग्य राज्य मंत्री में बन चुकी हूँ। मुझे प्रशासन का अनुभव है और मैंने वहाँ पे कर्मभूमि की सेवा की है, तो ये तो मेरी जन्मभूमि है, निश्चित रूप से मैं जरूर सेवा करूँगी। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी केंद्रीय योजना है हम जरूर यहाँ पे लाएंगे। दुनिया मालेगांव लोकसभा मतदार संघ में हम अच्छे काम करेंगे। आप जो भी हमें बोलेंगे मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बल हूँ। एक मामला जरूर हमें याद रखना है कि अभी सीए और एनआरसी ये लागू करने वाले हैं, तो 100% वोटिंग होना चाहिए। हमारे जो माता बहन हैं उनको भी हमें बोलना चाहिए और राष्ट्रीयत्व सिद्ध करने के लिए हमें करना चाहिए। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आ जाती है तो ये कायदा रद्द कर देगा। और मैं आपकी आवाज़ जो है वो संसद में जरूर मैं बोलूँगी और हमेशा आपका साथ दूंगी। मैं ज़्यादा अभी वो मैंने बाकी अपने भाइयों को भी बात रखनी है। मैं आपको विनती करती हूँ कि 20 तारीख को मतदान है, आप जल्दी से जल्दी सुबह उठकर वोटिंग के लिए जाना है और पंजा का बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आपको करना है। और मैं खासदार नहीं, आप खासदार होंगे, अपना घर का हक का खासदार होंगे। ये बात बोल के मैं